झुकाऊंगा नहीं और ना अपने समाज का कहीं सर झुकने दूंगा। ये ध्यान दीजिएगा, ऑन कैमरा पूरे होशो हवास में मैं बोल रहा हूँ। मैं विचारधारा मायने नहीं रखती मेरे लिए, मेरे जो कल्चर संस्कार हैं, महादेव का प्यार है, हम शैव धर्मी पार्श्वनाथ मुंशी राजपासी पासी परिवार के लोग प्रजापालक सदैव रहे हैं और लड़े हैं, और इस देश में गद्दार पैदा हुए इसलिए हम लोग कमज़ोर हुए। नहीं, हम लोग कमज़ोर नहीं थे। हम लोगों ने अपनी रियासतें गंवा दी इस माटी के लिए, रियासतें गंवा दी इस माटी के लिए, लेकिन समझौता नहीं किए, अपने लोगों का हर कदम पर साथ दिए इस भारतवासियों को। हम लोग असली मूल शासक है यहाँ के। बंगूल के जंगलों को साफ करके हमारे पुरखों ने यहाँ पर अपने राजपाट खड़े किए थे। हम लोगों ने किसी से छीना नहीं, किसी से नहीं छीना। ये हम नहीं कहते, हमारा इतिहास कहता कि बबूल के जंगलों को साफ करके हमारे पुरखों ने यहाँ पे अपनी विरासत बचाई। लेकिन हम लोग हटे नहीं। कितने भी विदेशी आए और आके चले भी गए, बहुत सारे यहाँ बस गए, लेकिन हमको हटा नहीं सके। ना काला कानून हटा सका, ना भरमारू आंदोलन हटा सका। तो अब लोकतांत्रिक समय इस अंगूठे की पावर समझिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, जो मुझे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, वो ध्यान दीजिए और अपने अपने क्षेत्रों में जो सोशल मीडिया से दूर हैं उनको बताइए। आज इतनी आर्थिक मजबूती नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हर जगह पहुँचने की, और जिस हिसाब से मजबूती आती रहेगी मैं पूरे भारत में निकलूँगा, अपने लोगों को जगाऊंगा। मैं किसी भी संवैधानिक पद पे भी पहुंच गया तो विधायक एक विधानसभा का होता है, मैं वादा करता हूं पूरे प्रदेश में बैठूंगा। जब भी समय मिलेगा मैं पूरे प्रदेश में बैठकें करूंगा और अपने लोगों को जगाऊंगा। मैं पूरे प्रदेश के लोगों को, सबसे ज़रूरी है कि अपने लोगों को सही दिशा देना और सही रास्ता बताना। देखिए, अभी ऐसा समय है कि अब अगर चूके तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और मैं मुद्दे की बात, मैंने एक पोस्ट डाली थी कि भाई सपा और भाजपा में व्यक्तिगत, हमारे समाज में कुछ व्यक्तिगत कुछ लोगों को समाज का नेता माना जाता है। तो मैंने ये लिखा था कि उन पार्टियों को गलतफहमी है, और यकीन न हो तो एक सभा उनसे करवा ले, एक सभा हम लोगों से करवा ले। ये मैं ऑन लाइव भी कह रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक उनसे सभा करवा ले, एक हम लोगों से करवा ले। अभी पता चल जाएगा समाज किससे प्यार करता है और समाज किसको चाहता है, आगे देखना। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ समाज के लोगों से कि कोई पार्टी गलत नहीं होती, गलत होते हैं लोग। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बड़ी पार्टी में बड़ी भूमिका हमारे समाज के किसी व्यक्ति को मिली थी, और पार्टियों ने कहा कि जाओ अपने समाज का नेतृत्व करो और उनको संभालो। लेकिन अब समाज के नेताओं के अंदर समस्या ये है कि उनके घर से नेतागिरी कहीं न चली जाए, उनका बच्चा बने, उनका पोता बने विधायक, उनके घर से राजनीति न जाए। और आप देख लीजिए, उन लोगों ने अपना तो स्वार्थ निकाल लिया, अपने आप को मजबूत कर लिया, समाज को वहीं छोड़ दिया, वहीं छोड़ दिया। ऐसे चाहे वो सपा के नेता हो, चाहे वो भाजपा में हो, समाज के नेता ऐसा ही कर रहे हैं और करते चले आए। मैं आपको बता दूं, हमारे समाज में बहुत सारे विधायक सांसद ऐसे हैं कि जो अरबपति हैं, जो अरबपति हैं, खानदानी अरबपति नहीं थे,
जब से उनको राजनीतिक विरासत मिली तब से वो अरबपति हो गए, लेकिन उन्होंने समाज का कभी भला नहीं किया। उन लोगों ने समाज को आर्थिक और सामाजिक कभी मजबूत नहीं किया। ना हमारे महापुरुषों के लिए कोई योगदान दिया, ना हमारे किले खंडहार बचाए, ना हमारे महापुरुषों की किले की ज़मीनें बचा पाए। अभी दादोपुर का किला पूरा कब्जा हो रहा है। आर.के. चौधरी को भी हम लोगों ने सांसद बनवा दिया। कोई दादोपुर का किला देखने वाला है? वहाँ पे यही भाजपा में पाले हुए गुंडे दादोपुर किले को कब्जा कर रहे हैं। महाराजा बिजली पासी जी के एक किले को कब्जा कर रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं। और अगर वाकई में आप चाहते हो, वाकई में आप हमको प्यार देते हो, तो भाई अब समय है, हर स्तर से सपोर्ट करिए और नेताओं को हटाइए। उन नेताओं की जमानत जब्त कर दीजिए। बस निवेदन है, उनके बुलावे पर मत जाइए, मत जाइए, उनकी भीड़ मत बनिएगा। निवेदन है, उनकी भीड़ मत बनिएगा। मैं आपको बता दूं, कौन कौन सी परिस्थिति देख के हम लोग आज यहाँ तक खड़े हुए हैं, आपको हम लोग बयान नहीं कर सकते कि कितनी दुख और पीड़ा और कितनी यातनाओं का सामना करके यहाँ तक हम लोग आए। और मुकदमे लिखवाने में, गरीबों की आवाज़ बनने में कितनी एड़ी चोटी जोड़ लगाना पड़ता, वो हम लोग जानते हैं। ऐसे ऐसे मुकदमे हम लोगों ने लिखवाए हैं जो शायद आपके मंत्री और विधायक और सांसद न लिखवा पाए, और बाकायदा उनकी लड़ाई भी लड़ते हैं, बाकायदा उनकी लड़ाई भी लड़ते हैं। बस कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं वायरल करते हैं। कुछ चीज़ें अभी मैंने क्या कहा कि भाई 1.5 साल की बच्ची का के साथ में दुष्कर्म हुआ। वो बच्ची अनुसूचित जाति से आती थी, किसी ने डकार तक नहीं ली। कोई उस परिवार से, वर्तमान की सत्ताधारी सरकार के लोगों में से कोई एक व्यक्ति उस परिवार का हाल चाल लेने नहीं गया, ये आप समझ लीजिए। और मैंने पोस्ट की है, और अगर वाकई में आप चाहते हो बदलाव का रास्ता, अगर आप मेरे साथ हैं, तो अपनी प्राथमिकता जरूर दीजिएगा, दर्ज कराइएगा। एक लाइक, कमेंट और शेयर से आपका कुछ नहीं चला जाएगा, लेकिन उन लोगों को जवाब जरूर पहुंच जाएगा जिनको लगता है आज भी समाज मेरे साथ में है और मैं समाज को लूट रहा हूं। उनको जवाब देने का समय है। आप देख लीजिए, अरविंद राजभर ने ओपनली खुला चैलेंज किया, लेकिन किसी नेता के मजाल है जो बोल दे। किसी नेता ने उसको रिपीट जवाब दिया, किसी विधायक सांसद ने रिपीट जवाब दिया। अगर हमारे समाज के संगठन न हो तो हमारे समाज के गरीब कमजोर लोगों के मुकदमे न लिखे जाएं। अब आप समझ लीजिए, मुकदमे न लिखे जाएं। तो आप लोग, मैं बहुत दूर की बात बता चुका हूँ, जिनके ऊपर हम लोगों ने भरोसा किया वो समाज के नेता करोड़पति अरबपति बन गए, अपने आप को मजबूत कर लिए और समाज को वही छोड़ दिए। ऐसे लोगों से सावधान हो जाए और 2027 में ऐसे लोगों का साथ न दें। मैं सपा और भाजपा में सम्मानित पार्टी के मुखियों को भी निवेदन करूंगा, आप लोग लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूँ। वो चाहे सपा पार्टी हो, चाहे वो भाजपा पार्टी हो, मैं दोनों वर्तमान में मजबूत खड़ी हुई पार्टियों को अवगत कराना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में
कि जो भी हमारे समाज के नेता इन पार्टियों में हैं उनके सहारे मत रहिएगा, गलतफहमी मत पालिएगा कि इन लोगों की वजह से हमारे समाज की वोटें मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। क्योंकि आपने हमारे सम्मानित नेताओं से तो कह दिया कि आपको अपना समाज देखना है और सर्व समाज देखना है। हमारे नेताओं ने तो नहीं देखा, हमारे नेताओं ने हमारे समाज को वहीं पे छोड़ दिया। उन्होंने ना ऐतिहासिक रूप में कोई काम किया, ना आर्थिक मजबूती के रूप में कोई काम किया, ना नौकरियों में कोई काम किया, ना शिक्षा लेवल में हमारे समाज का साथ दिया। हमारा समाज कल भी पीछे था, आज भी पीछे रह गया। इसमें सबसे बड़ी गलतियां हमारे समाज के सांसद और विधायकों की है, जो गूंगे और बहरे हैं। जो हम देखिए महाराजा सुहेलदेव पासी हमारे ईश्वर हैं, हमारे महादेव का रूप हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो राजे महाराजे हैं, उनके लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और ये भावना हमारे सांसद और विधायकों के अंदर कभी नहीं आ सकती। और मैं वादा करता हूं समाज से, आपको ऐसे सांसद विधायक दूंगा जो सर्व समाज की भी बात करेंगे और सर्व समाज के बीच में अपने समाज की भी बात करेंगे और मजबूती से बात करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत मजबूती से वो बात करेंगे। हम लोग दलित और कमजोर विधायक नहीं बनाएंगे, हम पासी प्रजापालक विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे। लेकिन इन वर्तमान की मजबूत पार्टियों को अवगत कराना चाहता हूँ, ये गलत फहमी मत पालिएगा। हमारा समाज जाग चुका है, और किसके साथ और किसके कहने पे वोट करना है वो हमारा समाज भली भांति जानता है। तो गलत फहमी मत पाल लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि मैं उन नेताओं को झुठला के दिखाऊंगा जो कहते हैं पार्टियां खराब हैं। नहीं, आप खराब हैं। आपको उन्हीं रिजर्व सीटों पर मौका दिया जाता है, उन्हीं रिजर्व सीटों पर मौका दिया जाता है जो पासियों की सीटें हैं। अन्य सीटों पर मौका नहीं दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा महोदय, जहाँ पासी बाहुल्य विधानसभाएं हैं वहीं पे आपको टिकट मिलता है, कहीं सामान्य पे टिकट नहीं मिलता। अब वो चाहे पक्ष के विधायक हों चाहे विपक्ष के विधायक हों, तो अगर समाज के हैं तो चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, उनको बोलना पड़ेगा। अगर वो नहीं बोलेंगे तो भाई कोई सामान्य सीट चुन ले और वहाँ से चुनाव लड़े जाके। हम लोग अपने जनसेवक खुद ही खड़े कर लेंगे और पार्टियों को समझ में आएगा तो हम लोगों के हिसाब में चलेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो हम लोगों को पता है क्या करना है। मौका हम लोग बार बार नहीं देंगे, एक बार देंगे। अगर वर्तमान की पार्टियों को समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो धाकड़ जैसे नेताओं की तो चर्चाएं चली रही हाईवे वाली और चलती रहेंगी। वो चर्चाएं चल रही हैं और चलती रहेंगी। जिस तरीके से आज देश का माहौल हम लोग देख रहे हैं उसको भली भांति समझ रहे हैं, लेकिन अभी जो चीज़ें समाज को, गरीब जातियों को समझाना है उस पर पहले मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। और उतनी बड़ी बात अगर हम लोग बोल दें तो लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय लगेगा। जब हमारा समाज उस लायक बना देगा तो उस लायक भी बातें हम करेंगे, और वो चीज़ें डंके की चोट पे करेंगे। ऐसा नहीं है, हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, मानवतावादी लोग हैं, प्रजापालक लोग हैं और सबका सम्मान करने वाले लोग हैं।
लेकिन अब 50-60 साल में जो हुआ उससे लेना देना नहीं। लेकिन अब का जो समय है हम लोग बर्बाद नहीं जाने देंगे। मैं समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि हम लोगों की मेहनत को जाया मत जाने दीजिएगा, एकता का परिचय दीजिएगा, निवेदन है। आपको बता दें कि आपके भाई को दबाने के लिए, झुकाने के लिए साजिशें होती हैं। नेताओं के द्वारा पुलिस प्रशासन को आगे किया जाता है। हमारे क्षेत्र में ये समस्या है कि जब नेता और सिस्टम वाले लोग कुछ नहीं कर पाते हैं तो शासन प्रशासन को आगे करते हैं, उनके द्वारा दबाव डलवाते हैं। तो ये दबाव मुक्त करने के लिए आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, हम लोगों को संवैधानिक पदों पर आगे पहुंचाना पड़ेगा। और मैं वादा करता हूं कि जो हमारे सांसदों और विधायकों ने किया है वो हमारे टच का कोई व्यक्ति नहीं करेगा, ये आप समझ लीजिए। लेकिन आपको चट्टान बन के हमारे साथ खड़े होना है, हमको चट्टान बन के तुम्हारे साथ खड़ा होना है। मैं आपको बता दूं, फैसला लेने में हमको दूसरा बाला साहब ठाकरे समझिएगा, जो बोल देंगे वो करेंगे, वो करता आया हूँ। बस हमारा समाज अभी जो अमीर है वो बहुत ही अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ही गरीब है। मैं गांव-गांव निकलता हूँ, अपने लोगों की गरीबी कमजोरी देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मैं अपने समाज को आर्थिक मजबूत देखना चाहता हूँ, सामाजिक मजबूत देखना चाहता हूँ, नौकरियों में देखना चाहता हूँ, हर विभाग में देखना चाहता हूँ। जो आज तक उनको नहीं मिला है वो देना चाहता हूँ। इसलिए आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। वो प्यार आपको बनाना पड़ेगा, वो प्यार आपको देना पड़ेगा। आप लोगों को मैं, बहुत सारे हमारे भाई पार्टियों में हैं, उनको उन सत्ताधारी पार्टी के मुखियों तक, जो मुखिया हैं, उन तक अपनी बातों को पहुंचाना है और बताना है कि पासी समाज ने एक नई करवट ली, एक नई करवट ली है। अब आप बहुजन के नाम पे वोट नहीं पाएंगे। बाबा साहब हमारे दिल में हैं, लेकिन बाबा साहब के नाम से राजनीति करने वाले वो लोग वोट नहीं पाएंगे। अब वोट वही पाएगा जो हमारे समाज के महापुरुषों की बात करेगा, हमारे समाज की आर्थिक मुद्दों की बात करेगा, हमारे समाज की लोगों की नौकरी और विकास की ओर की बात करेगा, वही वोट पाएगा। और जो अच्छे जनसेवकों को तवज्जो देगी पार्टी, वही हमारी वोट पाएगी, जनता वोट नहीं पाएगी। और जवाब देंगे हम लोग बड़ी मजबूती से। लेकिन उन नेताओं से सावधान रहिएगा भैया। हम लोगों ने इस लोकसभा में आर.के. चौधरी को जितवा के भी गलती की, बहुत बड़ी गलती की। क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे जो किले कब्जे हो रहे हैं उस विषय में केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को अवगत कराएं? क्या हमारे नेताओं की गलती नहीं है? क्या हमारे सांसद विधायकों की गलती नहीं है? अरे कोई एक नेता बता दो, कोई एक विधायक सांसद बता दो जो पासी राजा महाराजाओं की एक मूर्ति लगवाई हो, एक मूर्ति लगवाई हो, बता दो। नहीं पाओगे। दूसरे समाज के लोग लगवा देते हैं। अरे वो रामचंद्र यादव विधायक रुदौली, इन लोगों को लाख गुना 2.5-3 लाख रुपए लगवा के महाराजा बिजली पासी जी की मूर्ति लगवाई।
3.5 लाख रुपये। और मैं आपको बता दूं, ये नेताओं का असली चेहरा आप लोगों के सामने आ गया, इन विधायकों और सांसदों का, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के लड़के ने जो बोला और किसी विधायक सांसद ने जवाब नहीं दिया। ये समझते हैं कि हम उससे बड़े हैं, नहीं, वो बड़ा है तुमसे। वो बाप बेटे दोनों डायरेक्ट मिलते हैं अमित शाह से, और जब चाहते तब मिल लेते हैं। तुमको अप्रोच लगाना पड़ता है, तुमको समय लेना पड़ता है। ओम प्रकाश राजभर डायरेक्ट मिलता है, तो बड़ा वो है, तुम नहीं बड़े हो। ये ओम प्रकाश, ये क्या नाम इनका भैया, कमलेश पासवान, जब मंत्री नहीं थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। हम उनके वंशज हैं, महाराजा सोहेलदेव पासी के, उनके नाम से छेड़छाड़ कोई करेगा बर्दाश्त नहीं होगी। अब तो भिगी बिल्ली बन गए। अरे पूर्वांचल में तो दहाड़ रहा है, कहाँ चले गए हो? 3,3500 वोटन से जीते रहो। अगर हम सपोर्ट ना करे हुए, 2 दिन पहले लाइव ना आए हुए, तो सांसद ही हार जाती कमलेश पासवान। और ये हम नहीं कहेंगे, ये गोरखपुर का पासी बताएगा आपको, गोरखपुर का पासी बताएगा। श्रीमंत पासवान जी हैं, कमांडो ट्रेनर हैं। गोला विधानसभा में उनका घर है, गोला पड़ता है गोरखपुर में, गोला बाजार। वो बताएंगे। उन्होंने तो, हम जब लाइव आए तो उन्होंने फ़ोन भी किया था, काफ़ी बुराइयां थी उनकी, लेकिन हमने कहा भाई समाज के हैं, जिताओ उनको। तो हम लोगों ने सबके साथ किया है, लेकिन कोई समाज के साथ खरा नहीं उतर पाया। कोई समाज के साथ समाज का नेता खरा नहीं उतर पाया। ये आप समझ लीजिए। क्या हम लोग ने ये कहते हैं कि आप सर्व समाज का काम मत करिएगा, केवल पासी करिएगा? आप एक जनसेवक हैं, आपको हमारा भी काम करना पड़ेगा, आपको सर्व समाज का भी काम करना पड़ेगा। आप सर्व समाज के चक्कर में हमारे समाज को भूल गए हो। चलो भूल गए हो, अच्छा करो, कम से कम हम लोगों का मौका तो मिला। और ना बोलती हूँ तो हमका तुम्हारे पीछे चले पड़ता, आपका आगे कर पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, मैंने सबका साथ भी दिया है। कोई नेता ये नहीं कह सकता कि मेरा सूरज पासी ने साथ नहीं दिया। कोई नेता नहीं कह सकता जो बड़े लेवल तक गया है। मैंने सबका साथ दिया, मैंने सबका आदर सम्मान किया। लेकिन उन लोगों ने इस डर से कहीं ये आगे न बढ़ जाए, कहीं ये आगे न निकल जाए, इसलिए हमको अनदेखा किया। अरे कम से कम 100 विधानसभा पासी बाहुल्य है, 100 विधानसभा पासी बाहुल्य है। अब आप समझ लीजिए। अरे जहां आप कमजोर पड़ते वहां हम लोग आपकी ताकत बनते। लेकिन हमारे समाज में जो कमियां हैं, एक दूसरे को दबाने वाली, ये बड़ा निंदनीय है। और ये दबाते वही दलित टाइप के नेता हैं। ये दलित टाइप के सांसद विधायक डरते हैं, जो निस्वार्थ जनसेवक समाज की सेवा कर रहे हैं उनसे डरते हैं। उनको लगता है मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी। अगर आप गलत करोगे तो आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी, ये आप समझ लीजिए। और कोई भी पार्टी हो, मैं तो खुल के बता रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, मेरे पास अब इतनी मजबूती नहीं है, मैं अभी कोई पार्टी नहीं बनाऊंगा, ना मैं किसी को सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि पार्टी में लगता है पैसा बहुत ज़्यादा। और सब पार्टियां बना के हमको हर बार मंत्री नहीं बनना है। हमको मंत्री बन के अपने आप को केवल मजबूत नहीं करना, हमको अपने समाज का मुख्यमंत्री बना के पूरे समाज को मजबूत करना है। इन्हीं पार्टियों में हमको सबसे पहले मुट्ठी बना के एक होना है, और इन पार्टियों को अपनी एकता दिखानी है, अपनी वोट की ताकत दिखानी है। साथियों, आप अपनी वोट की ताकत नहीं दिखा पा रहे हो। हमको ओम प्रकाश राजभर बन के नहीं रहना है कि केवल खुद मंत्री बन जाओ, अपने लोंडों को विधायक सांसद बना लो और समाज को वही डाल दो। हमको अपना मुख्यमंत्री चाहिए।
और यही पार्टियां देंगी। अगर हमारी कमेटी में एकता होगी, समाज में समय समय पर निकलने की क्षमता होगी, मैं वादा करता हूं यही पार्टियां आपका मुख्यमंत्री देंगी। आप अच्छे जनसेवकों को आगे बढ़ाइए। आप जो खराब जनसेवक हैं उनको अपनी विधानसभा में घुसने मत दीजिए, उनका विरोध करिए, उनका साथ मत दीजिए। अब हर विधायक तुमसे आप प्यार से बात करेगा, चुनाव आने वाला है, हर विधायक आपका सम्मान करेगा क्योंकि आपसे वोट लेना है। अब अगर तुम गलती से फोन मिले हो तो विधायक कॉल बैक करके तुमसे बात करिए, इतना याद रखियो। गलती से मिली हो तो कॉल बैक के बात करी, लेकिन इनके झांसों में मत आना, नहीं तो हम लोग दबा दिए जाएंगे। और जिस दिन हम लोग दबा दिए गए उस दिन समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा, इसलिए अपना प्यार और अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा। आज कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं तो थोड़ा धीरा चलते हैं, लेकिन रुकते नहीं हैं। प्रण लिया है समाज को आगे बढ़ाने का तो बढ़ाएंगे, प्रण लिया है उन शोषित वंचित पीड़ित जातियों का उद्धार करने का तो उनको उद्धार करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा परिवार जब हमारे साथ होगा तब हम सबकी मदद कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता है समाज को आगे बढ़ाने की। जब हमारा समाज सक्षम होकर हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा तभी हम उन सभी शोषित वंचित पीड़ित जातियों की आवाज़ बन पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है अपने परिवार से कि अब ताकत बनिए, समय आ गया है, आवाज़ बनिए। सोशल मीडिया में इतनी ताकत है कि पूरे भारत को हिला सकता है। बस आप अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए एक पोस्ट जरूर करिएगा कि उत्तर प्रदेश मांगता है ऐसे जनसेवक, इनको तवज्जो मिलेगा। और जिस पार्टी ने इन लोगों को तवज्जो दिया उसी पार्टी का बोलबाला होगा उत्तर प्रदेश में। आप समझिए हम क्या कहना चाहते हैं, हमारी बातों को ध्यान दीजिए, सोच समझ के कमेंट करिए, सोच समझ के शेयर करिए, लेकिन समझिए हम कहना क्या चाहते हैं मेरे भाई, समझिएगा। निवेदन है, एक शख्स को पूरे उत्तर प्रदेश के पासियों का नेतृत्व मिल गया था, लेकिन उस शख्स ने केवल अपने आप को मजबूत किया, खुद मलाई खाई, समाज को वही छोड़ दिया, एक काम तक नहीं किया। ऐसे लोगों को मत आगे बढ़ाइएगा भैया, निवेदन है, मत आगे बढ़ाइएगा। पेट में दर्द होने लगता है बोलते बोलते, दिक्कत होती है, मेरे जुकाम है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। इसलिए अगर अंगूठा ना दर्द करे तो एक कमेंट और एक शेयर ज़रूर करिएगा और हमारी बातें अपने सभी लोगों तक पहुँचाइएगा। निवेदन है, आज जोड़ के निवेदन है, प्रधानी का चुनाव हो, चाहे बीडीसी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, निस्वार्थ विकास पर, अपने इतिहास पर वोट करिएगा। दारू महुए मुर्गे पर वोट मत करिएगा, साड़ी दुपट्टे पर वोट मत करिएगा। निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने स्वाभिमान, सम्मान, अपने इतिहास और अपने विकास के लिए वोट करिएगा। दारू महुआ मुर्गा और गद्दार नेताओं के और जो सांसद विधायक जो कभी समाज के लिए काम नहीं है उनके कहने पर वोट मत करिएगा, मत करिएगा। अगर आपका भाई आपको पसंद है, आप चाहते हो कि आपका भाई आगे बढ़े, तो इस लाइव के पहले एक पोस्ट पढ़िए, उस पर कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, उसको आगे बढ़ाइएगा। अरे भैया वो पार्टी बनाए केवल पार्टी पार्टी करे, वो कब वो समाज में नहीं खड़े होते हैं, समाज के लोगों का ध्यान नहीं देते हैं। अभी 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसे मुकदमे पास्को वाले लिखवाए हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाओगे। कुछ चीज़ें देखिए, अब आप लोग जाग चुके हो, अब खुल के बहुत सारी बातें नहीं हो पाएंगी, ये आप समझ लीजिए।
अब लोगों को जगाइए। अब मेरी बातें लोगों तक पहुंच चुकी हैं, लोग समझदार हो चुके हैं, अब उनको समझना है, आगे बढ़ना है, अपना आशीर्वाद बना के रखिए, निवेदन है। और जो हमारे लाखन आर्मी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, लाल पीला गमछा डाल के बढ़ते जाइए। जो डालेगा और समाज के लिए, स्वाभिमान के लिए, इतिहास के लिए काम करेगा, वो हमारा भाई है। और हमारे उत्तर प्रदेश उत्तरी उपाध्यक्ष सुनील पासी जी के द्वारा बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है, सोशल मीडिया के द्वारा प्रचार प्रसार हो रहा है। ऐसे ही हमारे कार्यकर्ता मीडिया के द्वारा अगर आर्थिक कमियां हैं तो वो लोग, एक कॉल आ गई थी इसलिए स्टॉप, एक कॉल आ गई थी इसलिए स्टॉप करना पड़ा था। बहुत आप लोग जुड़ते रहिए, पता नहीं कितने लोग देख रहे थे, पहले नहीं दिखाई पड़ रहा था, अब भी लगभग 25-30 लोग देख रहे हैं। आप लोग भैया मेरी अगर बातें अच्छी लगी हैं तो कृपया करके आगे बढ़ाइएगा और अपने भाई पर यकीन रखिए, अपने भाई को प्यार दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं वादा करता हूँ अपने परिवार को आर्थिक और सामाजिक मजबूत करूँगा, मैं वादा करता हूँ। आपके घर में डॉक्टर भी होगा, वकील भी होगा, पुलिस भी होगा, मैं वादा करता हूँ। बस आपको हमारे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। मैं वादा करता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि मैं असली वंशज हूँ, राजपासी राजा कंस का। अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए सर कटा सकता हूँ, सर झुकाऊंगा नहीं और ना अपने समाज का कहीं सर झुकने दूंगा। ये ध्यान दीजिएगा। ऑन कैमरा पूरे होशो हवास में मैं बोल रहा हूँ। मैं विचारधारा मायने नहीं रखती मेरे लिए, मेरे जो कल्चर संस्कार हैं, महादेव का प्यार है। हम शैव धर्मी भारत नागवंशी राजपासी पासी परिवार के लोग प्रजापालक सदैव रहे हैं और लड़े हैं। और इस देश में गद्दार पैदा हुए इसलिए हम लोग कमज़ोर हुए। नहीं, हम लोग कमज़ोर नहीं थे। हम लोगों ने अपनी रियासतें गंवा दी इस माटी के लिए, रियासतें गंवा दी इस माटी के लिए, लेकिन समझौता नहीं किए। अपने लोगों का हर कदम पर साथ दिए इस भारतवासियों को। हम लोग असली मूल शासक है यहाँ के। बंगूल के जंगलों को साफ करके हमारे पुरखों ने यहाँ पर अपने राजपाट खड़े किए थे। हम लोगों ने किसी से छीना नहीं, किसी से नहीं छीना। ये हम नहीं कहते, हमारा इतिहास कहता कि बबूल के जंगलों को साफ करके हमारे पुरखों ने यहाँ पे अपनी विरासत बचाई। लेकिन हम लोग हटे नहीं। कितने भी विदेशी आए और आके चले भी गए, बहुत सारे यहाँ बस गए, लेकिन हमको हटा नहीं सके। ना काला कानून हटा सका, ना भरमारू आंदोलन हटा सका। तो अब लोकतांत्रिक समय इस अंगूठे की पावर समझिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, जो मुझे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, वो ध्यान दीजिए और अपने अपने क्षेत्रों में जो सोशल मीडिया से दूर हैं उनको बताइए। आज इतनी आर्थिक मजबूती नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हर जगह पहुँचने की। और जिस हिसाब से मजबूती आती रहेगी मैं पूरे भारत में निकलूँगा, अपने लोगों को जगाऊंगा। मैं किसी भी संवैधानिक पद पे भी पहुंच गया तो विधायक एक विधानसभा का होता है। मैं वादा करता हूं पूरे प्रदेश में बैठूंगा। जब भी समय मिलेगा मैं पूरे प्रदेश में बैठकें करूंगा और अपने लोगों को जगाऊंगा। विधानसभा का नेतृत्व करना, क्षेत्र का नेतृत्व करना, वो तो हमारा दायित्व है, लेकिन उसके साथ साथ पूरे भारत में जो हमारे लोग हैं, जो मैंने वादा किया, उनका भी दायित्व निभाऊंगा, उनको भी मजबूती का रास्ता दिखाऊंगा। ये आप समझिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ध्यान दीजिएगा और सपोर्ट और सोच समझ के करिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी कि हमारा कोई समाज का व्यक्ति इतने ऊंचे पायदान पे पहुंचा है, वो समाज के लिए काम करेगा। लेकिन उसने समाज के लिए काम नहीं किया, उसने समाज को बेच डाला, समाज को बेच डाला। तो ऐसे किसी नेता को आगे मत बढ़ने दीजिएगा जो अपने समाज को बेचने का काम करे।
बस और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लाइव को शेयर कर दीजिएगा, लाइव को आगे बढ़ा दीजिएगा और 2027 में ऐसे लोगों से सावधान रहें। दारू, महुआ, मुर्गा, साड़ी, दुपट्टा वोट ना करें। अपने स्वाभिमान, सम्मान, इतिहास पर वोट करें, निवेदन है। और अपने भाई का अगर उचित लगे तो अपने भाई का इंतजार करिएगा, समय आने पर बता दिया जाएगा किसको वोट करना, कैसे वोट करना। जब तक हम लोगों को तवज्जो ना मिले तब तक किसी का गुणगान मत गाइएगा, निवेदन है, ध्यान दीजिएगा। किसी के चक्कर में, किसी के बहकावे में अनूप शराब पोस्टें मत करिएगा, अनाप शराब चीजें मत बोलिएगा, आपको सब लोग देखते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। बस हम लोग बहुत यातनाओं का सामना कर रहे हैं, इतना आप समझ लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। लाइव को आगे शेयर कर दीजिएगा। अगर वाकई में आप अपने भाई को कुछ समझते हो तो अपना प्यार और आशीर्वाद सोशल मीडिया के माध्यम से बनाए रखिएगा। और जब ज़रूरत लगेगी, जब ये देखिएगा, क्योंकि अब साजिशें बढ़ने लगी, आपके भाई के नाम से लोगों की पीड़ाएं ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। और अगर कहीं ऐसा लगे कि आपके भाई को दबाया जा रहा है, तो अगर मैं नहीं मैसेज कर पाता हूँ, किसी के द्वारा मैसेज मिलता है, तो आप मेरी ताकत हो। फिर पूरे प्रदेश को पता चलना चाहिए, पूरे भारत को पता चलना